आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ यू स्टैंड फेसिंग फॉरवर्ड टू ड्यूरिंग अ बस और सबवे राइड, व्हाई डज अ क्विक डीएक्सेलरेशन टॉपल यू फॉरवर्ड एंड क्विक इंक्रीज इन स्पीड थ्रो यू बैकवर्ड। ठीक है, बोला गया कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक बस है, ओके, बस या फिर किसी भी एक सबवे राइड की बात हो रही है, तो ये एक बस है और मैं इसमें इस तरफ फेस करके खड़ा हूँ, ऐसे खड़ा हूँ मैं, ऐसे इधर की तरफ फेस करके इस डायरेक्शन में। ओके, तो इस डायरेक्शन में मैं फेस करके खड़ा रहूँगा तो गाइस मेरे जो दोनों पैर हैं वो क्या होंगे, मेरे जो दोनों पैर हैं वो एक साथ एक लाइन में रहेंगे, ऐसे ऐसे एक साथ एक लाइन में रहेंगे दोनों पैर, मतलब एक ऐसे मान लीजिए अगर मैं साइड से देखूँ, ऐसे साइड से देख रहा हूँ, अगर ये बस जो है वो इधर जा रही है और मैं इधर फेस करके खड़ा हूँ, तो मैं साइड से देखूँ तो मुझे सिर्फ एक ही पैर दिखेगा, ऐसे 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 मुझे सिर्फ एक ही पैर दिखेगा। ओके, ऐसे, और इसके पीछे एक पैर होगा। ओके ओके, और ये उसके ऊपर बॉडी, तो मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, ऐसे हम लोग ऐसे दिखेंगे, ऐसे साइड से देखने पर हम लोग कैसे दिखेंगे, ऐसे हम लोग ऐसे खड़े हैं सामने की तरफ फेस करके। ओके, अब सामने की तरफ फेस करके खड़े हैं। अब बोल रहे हैं कि जब ब्रेक लग रहा है हमारे पास, जब एक गाड़ी चल रही होती है और ब्रेक लगता है, डीएक्सेलरेशन होता है, तो हम लोग आगे की तरफ टॉपल होने की टेंडेंसी रखते हैं, और जब अचानक से स्पीड बढ़ता है तो हम लोग पीछे की तरफ टॉपल होने की टेंडेंसी रखते हैं। ऐसा क्यों होता है गाइस? ठीक है, तो ये होता है इनर्शिया की वजह से गाइस। इनर्शिया क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सटर्नल फोर्सेस के अभाव में अपने स्टेट को बनाए रखने की टेंडेंसी होती है। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास और ये रुका हुआ है, तो ये तब तक रुका रहेगा जब तक कि, अगर ये रुका हुआ है तो तब तक रुका हुआ ही रहेगा जब तक कि एक इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। वैसे ही अगर ये चल रहा है किसी भी वेलोसिटी v से, तो ये तब तक चलेगा जब तक कि इस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको ना रोका जाए। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब अपने स्टेट को बनाए रखने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम कंडीशन होती है। अगर ये गाड़ी v वेलोसिटी से चल रही है तो साथ में आदमी भी v वेलोसिटी से चल रहा है। अब क्या किया, गाड़ी ने तुरंत ब्रेक लगा दिया। गाड़ी ने तो तुरंत ब्रेक लगा दिया, लेकिन आदमी के पास तो कोई ब्रेक नहीं है ना। आदमी के पास तो वो सेम मोशन है। गाड़ी ने ब्रेक लगाया तो गाड़ी की वेलोसिटी तुरंत जीरो हो गई। ठीक है, ये गाड़ी जो बस है इसकी वेलोसिटी तुरंत जीरो हो गई, लेकिन आदमी की वेलोसिटी तुरंत जीरो नहीं हो सकती। और आदमी की वेलोसिटी जब तुरंत जीरो नहीं हो सकती, इसका मतलब कि इसमें आगे की तरफ टॉपल होने की एक टेंडेंसी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा पाएगा ना, ये तुरंत खुद को नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि इनर्शिया यही कहता है कि अपने स्टेज को बनाए रखने की जो प्रॉपर्टी होती है वही इनर्शिया होता है। ठीक है, और किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के अभाव में कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने स्टेट को बनाए रखने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग ऐसे खड़े हैं तो हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हमारे स्टेट को बनाए रखने की कोशिश होगी, मतलब कि ये v वेलोसिटी से चल रहा है तो हमारा बॉडी v वेलोसिटी से ही चलने की कोशिश करेगा, इसलिए आगे की तरफ टॉपल हो जाता है। ओके गाइज, सेम कंडीशन तब होती है जब हम लोग खड़े होते हैं और बस जो है वो अचानक से चल पड़ती है। तो हम लोग खड़े होते हैं तो गाइज हम लोग क्या होते हैं, रेस्ट पे होते हैं, वेलोसिटी जीरो होता है। और जब बस अचानक से चल पड़ती है तो हमारी टेंडेंसी किधर होती है, वैसे ही खड़े रहने की, स्टेबल रहने की होती है। यानी जब जैसे ही बस चलती है हम लोग पीछे की तरफ टॉपल हो जाते हैं, हम लोग पीछे की तरफ गिरने की टेंडेंसी आ जाती है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया कहता है कि हम लोग को अपने स्टेज को बनाए रखना है। ठीक है गाइज, तो बनाए रखने के लिए हम लोग को पीछे की तरफ झुक जाते हैं थोड़ा। ओके, अब ना नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज थ्रू why do you have better balance if you face towards the side of the bus or train? अब ये बोल रहा है कि अब ये बस चल रही है, ये बस चल रही है और मैं इधर की तरफ, ऐसे इधर की तरफ फेस करके खड़ा हो जाऊँ, अपने तरफ ऐसे बाहर की तरफ ऐसे फेस करके अगर मैं खड़ा हो गया ऐसे, तो फिर क्यों मैं एक बेटर बैलेंस बना सकता हूँ। ठीक है गाइज, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही हमारे पास टॉपल लगता है ऐसे, तो हमारे पास क्या होता है, ये जो दो सपोर्ट होते हैं, हमारे पैर जो होते हैं वो क्या दो सपोर्ट होते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात है गाइज कि मान लीजिए अगर हमारे पास दो रॉड हैं और उनको जोड़ना है ऐसे,
दो रॉड हैं और उनको ये दो रॉड हैं हमारे पास और इनको जोड़ना है, और मैं इनको सिर्फ एक नट से जोड़ दूँ तो फिर क्या होगा गाइज, अगर मैं सिर्फ इनको एक नट से जोड़ूँ तो मैं इनको हिला सकता हूँ ऐसे। अगर मैं इनको एक नट से जोड़ूँ, जैसे मान लीजिए दो रॉड है मेरे पास, ये दो रॉड है मेरे पास, मैं इनको एक नट से सिर्फ जोड़ा हूँ तो मैं इनको ऐसे ऐसे हिला सकता हूँ, ऐसे ऐसे हिला सकता हूँ। लेकिन अगर मैं दो नट लगा दिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कैसे, अगर मैं यहाँ पे दो नट लगा दिया, ये अगर मैंने यहाँ पे दो नट बोल्ट लगा दिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ गाइज, हिला नहीं सकता, फिर ये फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल ये फिक्स हो जाएगा, हिल नहीं सकता। ओके, यहाँ पर भी सेम कंडीशन होती है। जब हम लोग आगे की तरफ फेस करके खड़े होते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही हम लोग ऐसे होते हैं और फोर्स हमारे पे ऐसे लगता है, मतलब एक एक्सिस के अबाउट टर्न होने की हम लोग टेंडेंसी रखते हैं, सिर्फ फोर्स जो है वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता। लेकिन जब हम लोग ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, तो चाहे इधर टर्न होने की टेंडेंसी है, चाहे इधर टर्न होने की टेंडेंसी है, अगर राइट हैंड साइड में टर्न होने की टेंडेंसी आएगी तो ये नॉर्मल जो है, इसका नॉर्मल जो है वो बढ़ जाएगा और हम लोग को अच्छा बैलेंस मिलेगा। और जब लेफ्ट हैंड साइड में यानी पीछे की तरफ टर्न होने की टेंडेंसी आएगी, पीछे की तरफ गिरने की नौबत आएगी, तो ये पीछे वाला जो पैर है, जो ये लेफ्ट साइड वाला पैर है, ये क्या कर लेगा, ये इसका नॉर्मल बढ़ जाएगा और ये हम लोग को रोक लेगा। ठीक है गाइज, तो बिल्कुल यही केस होता है जब हम लोग साइड की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। तो जब जैसे मान लीजिए मैं साइड की तरफ मुँह करके ऐसे खड़ा हूँ कि हमारा ये इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आगे की तरफ है, आगे की तरफ है, तो जैसे ही ये बस तेज़ चलने को होगी, इस पे फोर्स पीछे लगेगा तो ये पीछे वाले पैर का नॉर्मल बढ़ जाएगा, और जैसे ही इस पे ब्रेक लगेगा तो इस पे टेंडेंसी आगे की तरफ गिरने को होगी तो ये आगे वाले पैर का नॉर्मल बढ़ जाएगा और इसकी वजह से ये अच्छा बैलेंस बना सकता है। ठीक है गाइज, तो इसलिए दो हम लोग साइड में फेस करके खड़े होते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग अच्छा बैलेंस बना पाते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।